क्या है प्रश्न वाली 6.2। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, प्रमेय नंबर क्या है? 1 है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। प्रमेय नंबर क्या है? 1। इसमें क्या बना लो? त्रिभुज बनाओ एक ठो। यहाँ से किनारे से बना लेते हैं ना। क्या दे देते हैं इसको? A B C दिए। ये बोल रहा है कि अब देखो किसी त्रिभुज, हमने त्रिभुज बनाया, अब बोल रहा एक भुजा के समांतर। अब ये देखो ये भुजा है, हम ये वाली भुजा लेंगे, तुम लोग ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मैं किसको लूंगा? BC को। इसके भुजा क्या करना है? समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो भुजाएं है ना, इनको भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम यहाँ पे प्रतिच्छेद करके क्या कर देते हैं? लाइन खींच देते हैं। क्या कर देते हैं? और इसको नाम दे देते हैं PQ। क्या नाम दे देते हैं? PQ। यही बोल रहा है कि देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हमने क्या खींचा? लाइन खींचा, जो किसको कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? AB को बिंदु P पर और AC को बिंदु Q को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए। सरल रेखा हमने खींचा तो क्या होता है? तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती हैं? विभाजित होती है। मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है? बराबर है। इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है? बराबर है। आए समझ में? तो यहाँ पे है AP बटे PQ बराबर है AQ बटे QC के। ठीक है ना, ये दोनों अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमको क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो तुम लोग प्रमेय 1 में लिखो, पहले प्रमेय लिखो 1, लिखो प्रमेय 1। प्रमेय 1 क्वेश्चन उसमें जो है ना उसको लिखो, लिख लो क्वेश्चन। देखो एक त्रिभुज क्या दिया हुआ है? ABC दिया हुआ है। त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है? दिया है, जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा AB और AC को, इसको हम क्या ले लेते हैं? D और E ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसमें D और E लिया है तो हम D और E ही ले लेते हैं। ठीक है, BC के समांतर खींची गई एक रेखा। किसके समांतर खींचे हमने? BC के समांतर हमने क्या रेखा? DC खींचा, DE खींचा। क्या करा? खींचा, 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 जो कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? जो AB को किस पर? AB को D पर, AB को D पर, व AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही। किस पर? ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे किसके? EC के। ठीक है, AD बटे DE बराबर किसके? AE बटे EC के। मतलब ये है AD बटे क्या हुआ? DB और AE बटे EC। इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। आए समझ में? तो ये ध्यान रखना कि अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि लंब हम खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? लंब। तो हम क्या करेंगे? B और E तथा E और C और D को मिलाएं। किसको मिलाना है? B और E, इसको मिलाना है। और किसको मिलाना है? C और D को मिलाना है। इसको मिला दी, डॉट डॉट लाइन से मिलाना है। किससे? डॉट डॉट। इसको बस अपने से लिखना है। ठीक है ना, जो जो हमने किया उसको, इसको डॉटेड लाइन से क्या करो? मिला दो। इसको भी डॉटेड लाइन से क्या कर दो? मिला दो।
तो हमने क्या लिखा अपन, बी को ई से और डी को सी से, तो हमने लिखा बी को ई से, है ना, तथा डी को सी से मिलाया, है ना। क्या किया, और यहाँ पे डीएम लंब एसी, तो यहाँ पे डीएम लंब एसी खींचना है, तो डीएम जैसे है, एसी हमारे पास कहाँ है, एसी कहाँ है, ये है ना, एसी ये है, ये वाला एसी है, तो डीएम लंब हम जैसे देखो यहाँ पे कैसे देखो, ये एसी है पूरा, क्या है, एसी, और यहाँ पे हमने कोई बिंदु लिया है वो है डी, तो हमने यहाँ पे क्या खींचा, एक लंब खींचा, क्या खींचा, लंब। हमने इसको क्या नाम दे दिया, डीएम, क्या नाम दे दिया, तो डीएम लंब हमने क्या खींचा, एसी। यहाँ पे डीएम लंब खींचो ऐसी, यहाँ से ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना, डीएम, यहाँ पे डीएम लंब हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, मिलाया वह डीएम, ये लंब का चिन्ह किसका, लंब का, एसी पर खींचा, किस पर, एसी पर, डीएम लंब एसी व ईएन लंब एबी खींचा। ईएन कहाँ है, देखो ईएन है ना, और एबी ये है, तो ईएन लंब एबी खींचा, क्या, ईएन, ठीक है। ये भी क्या है, 90 अंश का है, किसका, 90 अंश, व ईएन लंब एवं ईएन लंब किस पर, देखो ये लंब खींच रहे हैं, तो हम ये, इसका मतलब ये होता है कि ईएन किस पर लंब है, एबी पर, एबी पर है। ये लिख देना कि एबी लंब है ईएन पर, ऐसे नहीं है, इसका मतलब है कि ईएन लंब किस पर है, एबी पर। अगर तुम लोग लिख दोगे यहाँ पे एबी, तो एबी लंब किस पर हो जाएगा, ईएन पर हो जाएगा। तो हमने ईएन पर थोड़ा खींचना, हमने खींचना किस में है, एबी पे खींचना है, यहाँ पे ईएन, यहाँ पे क्या लिखो, एबी पर, है ना, आए समझ में, यहाँ तक बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया ना यहाँ तक, ये चित्र बनाना है बस, अपने सीम को तुम लोगों को क्या बना लेना है, इसको चित्रित कर लेना है, ठीक है। अब हम लंब कैसे खींच लिए पता चला, ध्यान रखना, इसको रिवाइज करना है बढ़िया सा। अब आगे हम पर बढ़ेंगे। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये त्रिभुज किसका है, एडीई का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, हमको सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी और एई बटे किसको करना है, इसी को, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, क्या करना है, बराबर, सिद्ध करके उन दोनों को क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखो, देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। मान लो त्रिभुज किसका है, एडीई का है, क्या है, तो हम सिर्फ इसको यहाँ पे यहाँ तक लिखेंगे, ए आर, क्या लिखेंगे, ए आर त्रिभुज एडीई, ठीक है, इतना लिख देंगे तो हमारे लिख जाएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पूरा ई ए ना लिखेंगे, ए आर, बस यहाँ जहाँ ए आर लिखा रहेगा तो समझ जाना कि क्या है, वो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ए आर लिखेंगे, समझ में आ जाएगा ना जी। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज एडी, तो यहाँ पे लिखो एरिया, ए आर लिखो और क्या लिखो, त्रिभुज एडी ई, ठीक है, एरिया त्रिभुज एडी बराबर, बराबर क्या लिखोगे, अब देखो एडी है ना, एडी कहाँ, ये वाला है, कहाँ है, एडी, ये है, ये वाला एडी, यहाँ देखो एडी है ना। अब ध्यान रखना कि एडी है ना, एडी क्या हो गया, हम इसको क्या मानेंगे, आधार, क्या मानेंगे, आधार एडी को मानेंगे, और ई एन कहाँ है, ये है। देखो यहाँ पे जैसे त्रिभुज, हम अलग से त्रिभुज निकाल लेते हैं, अलग से त्रिभुज लेके निकाल के समझाता हूँ, ठीक है। ये त्रिभुज हमने निकाला, ऐसा ही त्रिभुज है ना, यहाँ पे क्या है, ए डी और क्या है, ई है, और यहाँ पे क्या है, लंब है, कौन सा लंब है, ई एन लंब है, क्या है, देखो मान लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे, तो हमने आधार किसको माना है, एडी को, तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, एन, ऊंचाई हो जाएगी ना। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये डी और ई है और ये है, तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा और ये पे क्या हो जाएगी,
ऊंचाई हो जाएगी ना, आए समझ में। तो यहाँ पे हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो हम इसमें लिखेंगे AD गुणे 1/2 गुणे AD आधार गुणे ऊंचाई, तो AD गुणे ऊंचाई क्या करोगे, EN कर दोगे, है ना। ये वाला हमको पहला त्रिभुज निकला है। इसी प्रकार हम करेंगे BD, जैसे BD हमारे पास कहाँ है, ये देखो BDE है ना, BDE। तो हम करेंगे अब एरिया BDE बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, AD गुणे क्या करेंगे EN, AD गुणे BDB। तो यहाँ पे DB कितना है, DB देखो ये DB है, इसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, है ना DB। इसको हम क्या मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा, कौन सा, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज लिए है ना जी, ऐसे है, फिर क्या है ऐसे, हमने क्या लिया है त्रिभुज BDE, BD और E। आधार हमने क्या माना है, BD माना है, BD। तो यहाँ पे लिखो BD गुणे, अब इसमें देखो हमको अब क्या ढूंढना पड़ेगा, इसमें आधार, इसमें मतलब लंबाई, ऊंचाई ढूंढनी पड़ेगी, क्या ढूंढनी पड़ेगी, ऊंचाई ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे ABE होना चाहिए था, तो D भी देखो ऊंचाई इसमें क्या है EN है, लेकिन देखो हमारे पास ये वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, ये वाली ऊंचाई पता है सिर्फ, कौन सी EN, ये वाली ऊंचाई पता है ना, ये वाली पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाली पॉइंट, ये देखो ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर होगी ना, समांतर। देखो ये वाली EN समांतर किसके होगी, इसके, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, EN लिख देंगे, क्या लिख देंगे, EN लिख देंगे। तो यहाँ पे DB गुणे क्या कर दोगे, EN कर दोगे ठीक है। अब क्या करोगे हम, अब एरिया ADE निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ADE, ये वाला ADE है ना, ये देखो ADE, यहाँ पे लिखो एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे AE गुणे कितना है, DM है, AE गुणे DM। देखो 1/2 AE कहाँ है, ये है ना, ये है। देखो हम पहले इसका निकाले, इसको आधार मान के निकाले, अब किसको आधार मानना है, AE को, किसको, AE आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है DM है ना, ऊंचाई क्या है DM है। तो ध्यान रखना कि दो त्रिभुज हमने ये ध्यान रखना कि एक त्रिभुज ये है, सेम त्रिभुज है ना, है ना। तो ये आधार इसको AD माने यहाँ पे, लेकिन इसमें आधार क्या माने हैं, AE माने, क्या माने हैं, तो AE गुणे क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, ठीक है। AE गुणे क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, DEC, अब सेम है, DEC को ऐसे ही लिखेंगे, किसको, एरिया DEC, एरिया त्रिभुज DEC बराबर, यहाँ पे एरिया त्रिभुज DEC 1/2, आधार इसमें क्या है, देखो आधार में EC है, क्या है EC है आधार, और इसमें हमको ऊंचाई क्या रखना पड़ेगा, DM। तो यहाँ पे लिखो आधार EC गुणे DM बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, देखो हमने सिद्ध क्या करना है, AD बटे क्या करना है, DB, हमने ये सिद्ध करना है ना। तो AD बटे DB हमको कैसे मिलेगा, किसका भाग करेंगे तो हमको AD बटे क्या मिल जाएगा, DB। तो देखो ये DB दिख रहा है और ये AD दिख रहा है, इन दोनों का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इनको हमको नाम, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दूं, ये समझ में, ये ध्यान रखना तुम लोग, जैसे देखो हमको क्या चाहिए, AD बटे, ध्यान रखना AD बटे हमको DB चाहिए ना, तो AD बटे DB चाहिए, तो हमको इनका क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो एरिया, अब क्या लिखो, अब एरिया त्रिभुज, क्या त्रिभुज, AD बटे DB, त्रिभुज ADE बटे
एरिया त्रिभुज इसका BD का है ना, ये BD है ना, तो यहाँ पे लिखो BDE बराबर, देखो AD बटे ए, देखो यहाँ पे AD है तो 1/2 क्या लिखा हुआ है, 1/2 गुणे AD गुणे EN है ना, बटे यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 गुणे BD गुणे EN है ना, है ध्यान रखना। देखो एक जैसे उसको काट दो, EN से EN कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, AD/DB, तो आ जाएगा एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज इसका BDE बराबर किसके है, AD बटे कितना है, BD है, BD है ना। अब ऐसे ही क्या ज्ञात कर लेंगे, एक और त्रिभुज को, है ना। अब हमको क्या चाहिए, AE बटे EC, तो AE बटे EC ये दिख रहा है, इनको भी बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एरिया त्रिभुज, क्या लिखो ADE बटे एरिया कितना करोगे DEC, DEC है ना, DEC, तो क्या करोगे एरिया त्रिभुज DEC बराबर, देखो त्रिभुज एरिया ADE का मान कितना है, 1/2 गुणे AE गुणे DM के, है ना, यही है ना, बटे 1/2 एरिया गुणे EC बटे किसके, DM के, EC बटे EC गुणे DM के, है ना। तो DM से DM कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AE बटे कितना, EC, ये हमारे पास एक ठो ये आ गया ना, सिद्ध हो गया। अब देखो क्या है कि जैसे क्या करना है, अब देखो BDE और DEC, BDE देखो BDE ये है ना, और DEC देखो एक ही आधार में बन रहे हैं, क्या है, एक ही आधार में बन रहे हैं ना। देखो तो यहाँ पे लिखना, चूंकि त्रिभुज BDE यहाँ पे है ना, BDE यहाँ पे लिखो BDE, वाह, त्रिभुज कौन सा, DEC, एक ही आधार में बने त्रिभुज है, क्या है, एक ही आधार में बने 2 त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, ठीक। इसको ऐसे लिखोगे, फिर इसमें क्या लिखना है, अब समांतर रेखा जैसे DE है और BC है, इनके बीच बना हुआ है, बने हैं त्रिभुज, बने 2 त्रिभुज हैं, वह DE समांतर किसके हैं, DE समांतर BC के बीच है, ठीक है। D समांतर किसके, BC के बीच है, तो यहाँ पे इनका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इनका क्षेत्रफल देखो, ये ध्यान रखना कि समरूप त्रिभुज में, जैसे समरूप त्रिभुज में ना एरिया का जो रेशियो होता है क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक ठो इसको ये क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एरिया त्रिभुज किसका, BDE बराबर किसका होगा, एरिया त्रिभुज किसका, BEC के, किसके हो जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं ना, इसको नाम दे दिए क्या, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना त्रिभुज BDE बराबर किसके है, एरिया त्रिभुज BEC के, है ना। तो यहाँ पे DEC जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमने कहा कर दिया, यहाँ पे BDE है, यहाँ पे क्या है, BDE, तो BDE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अरे DEC है ना, क्या है यहाँ पे, DEC है,
तो BDE की जगह क्या लिख सकते हैं, DEC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर आ रहे हैं, तो उसका ये भी एरिया क्या हो जाएगा, AE/EC, और यहाँ पे AD/DB दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आए समझ में। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम हम लोग नाम नहीं दिए ना, इसको नाम दे देते हैं, किसको, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो कितना, 1 है ना, इसको नाम दे दो 2, और इसको नाम दे दो 3। ठीक है, इसको नाम दे दो 3। तो हम क्या हमें प्राप्त, हम इसमें लिखते हैं, अतः 1 2 व 3 से 1 2 व 3 से हमें प्राप्त हुआ, 1 2 3 से हमें क्या प्राप्त हुआ। हम डायरेक्ट देखो, हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको पूरा लिख के इसको बराबर बराबर करके लिख सकते हैं। ऐसा करना चाहोगे कि ऐसा करना चाहोगे, बताओ। ऐसे लिख देते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, AD/, क्या लिख देते हैं, AD/DB बराबर क्या लिख देते हैं, AE/EC के। ये हुआ सिद्ध, हो गया ना। हमको क्या सिद्ध करना था, AD/DB बराबर AE/EC, हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेना सिद्ध हुआ। क्या लिख लेना, सिद्ध हुआ। लिख लिए, करो इसको। अभी ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है। क्या जैसे देखो, यहाँ पे कोई त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोई समांतर रेखा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ABC, और ये हो जाएगा DE, हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था कि AD/BD बराबर क्या है, AE/ किसके, EC के। ऐसा था ना। ये दोनों हमेशा इसके अनुपात में क्या होंगे, बराबर। कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, एक कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। तो AD/DE बराबर किसके हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रखना। और ये भी बराबर हो जाएगा, AD/ पूरा किसका, AD जो है ना, इसके अनुपात के पूरा बराबर होगा, किसके, AB के। ठीक है। और AE/, कितना हो जाएगा, AE/AC पूरा अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक, ऐसा रहता है कि पहला देखो, आकृति क्या है, 6.1 साथ लिखा हुआ है ना। जो आकृति दोनों बनी हुई है, ये 6.1 साथ की है। क्या है, 1 साथ की है। इसमें लिखा हुआ है कि पहला और दूसरा है DE समांतर किसके, BC के। इसमें लिखा हुआ है DE समांतर किसके है, BC दिया हुआ है। इसमें भी DE समांतर BC दिया हुआ है। तो जब ऐसे सवाल दिए रहेंगे ना, तो क्या करना है कि जब हमेशा समांतर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कि दोनों क्या रहेंगे, समांतर रहेगा। अगर दोनों समांतर नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला या फिर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला कितना है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2। ठीक है, ये पहला नंबर। चित्र बना लो। क्या है, A, B और C है। ठीक है, DE है। ये कितना, 1.5, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें लिखा हुआ है ना, पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, EC, मतलब ये ज्ञात करना है, और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, AD। तो हम इसमें पहले जब ये सवाल बनाएंगे तो हम इसमें लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें लिखो, दिया है, क्या क्या दिया है, पहले लिखो कि समांतर है। तो BC समांतर किसके है, D के है, BC समांतर या फिर DE समांतर, दोनों एक ही समांतर है। ठीक है ना। BC समांतर किसके है, DE के। AD बराबर कितना है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, है ना। और AD बराबर, BD बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। AE बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। और CE बराबर कितना है,
ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से करेंगे। क्या करेंगे, तो हमें पता है चूंकि एडी बटे किसके, बीडी, एडी बटे बराबर होता है किसके, ए ई बटे ईसी के, ए ई बटे ईसी के, ये बराबर होता है ना। यहाँ पे लिखना थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, ये जरूर लिखना है, ठीक है। प्रमेय 6.1 नहीं लिखना है, थेल्स प्रमेय से सीधे लिख देना है। तो एडी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5, बीडी का मान कितना दिया हुआ है, 3, ए का मान कितना दिया हुआ है, 1, और इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखना कि इसका तिर्यक गुणा होगा, क्या, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, कर ले। तो इसमें गुणा हो जाएगा तो 1.5 इसी हो जाएगा बराबर, ये 3 का गुणा 1 में होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसी बराबर, यहाँ पे 3 और बटे 1.5 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब दशमलव हटाने के लिए इसका गुणा कर देंगे 10 का, 3 पचे 5 दूनी, इसी बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, बनेगा। एक और बता देते हैं, दूसरा नंबर का डायग्राम भी बनाओ, इसमें बना दो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बना है ऐसे, ए बी सी डी और ई। इसमें भी दिया हुआ है दूसरे नंबर में, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है, सेम लिख देना है। बीसी समांतर किसके है, डी के, बीसी समांतर किसके है, डी के दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, एडी बराबर कितना है बताओ, ज्ञात करना है, एडी बराबर ज्ञात करना है ना। बीडी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5.4। अब क्या करो, यहाँ पे लिखो एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी के, है ना। इसको क्या है, थेल्स प्रमेय से रहेगा ना, थेल्स प्रमेय से एडी का मान ज्ञात करना है। एडी बीडी का मान कितना दिया हुआ है, 7.2, ए का मान कितना है 1.8, इसी का मान कितना है 5.4, है ना। ये दशमलव से दशमलव कट गया ना, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। अब ध्यान रखना कि अब ऐसे गुणा नहीं करते जाएंगे, इसका डायरेक्ट यहाँ कर देंगे, एडी को जैसे का तैसा रखेंगे, ठीक है। तो एडी यहाँ पे जैसे का तैसा रखो, 18 यहाँ पे आ जाएगा, 54 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, 7.2, यहाँ पे 18 तिहाई 36, 18 तिहाई 54 और 24 तिहाई 72, 2.4 आ गया ना। तो एडी मान कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बनेगा। करो इसको, कौन सा नंबर है, दूसरा। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और क्या स्थित है, एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इसमें क्या करना है तुम लोगों को, इसमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ई पी बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3, पी एफ बराबर 3.6 और पी एफ आर बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, अगर हम इसका क्या करें, अनुपात करें, क्या करें, अगर दोनों अनुपात क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो ये समांतर होंगे। अगर बराबर नहीं आएंगे तो समांतर नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, एक तो त्रिभुज यहाँ पे बना ले, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या कर लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। ये त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। इसमें बोलना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला। दूसरा नंबर ई एफ है ना, ई एफ यहाँ पे ले लेते हैं, ई और एफ, ठीक, ई एफ। तो ये ध्यान रखना कि इसको हमको सिद्ध करना कि ये दोनों समांतर है कि नहीं, इसके मतलब इसके जरिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, दूसरे का पहला क्या क्या दिया हुआ है, दिया है
EF बराबर है Q बार पीई बराबर कितना है 3.9 सेंटीमीटर है ना। ई क्यू बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर पीएफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बनाओगे तो चलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले पता है ना, जी इसको बटे में करेंगे पी बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर है ना। इसको करो पीई पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे किसके एफ आर के है ना। तो देखो पी का मान कितना है 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना है 3 बराबर पी एफ का मान कितना है 3.6 दिया है ना, और एफ आर का मान कितना है 2.4। अब इनको क्या करो काटो है ना। तो यहाँ पे देखो ये दशमलव से दशमलव कट गया ना, कट गया। इसको काटो तो कितनी बार जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 का गुणा 12 में करोगे तो 24 और 3 का गुणा 12 में करोगे तो 36। अब यहाँ पे आ जाएगा 13×3 = 39। यहाँ पे आ जाएगा 1.3 बटे 1 बराबर 3 बटे 2 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये बराबर नहीं का चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पीएफ बटे किसके एफ आर के। ठीक है, एफ आर के है नहीं है ना, तो ध्यान रखना। इसलिए देखो 4 ठो बिंदी रखोगे तो किसका चिन्ह है, इसलिए का चिन्ह वहां रखो, वहां देखो। तो ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, बनेगा। ई एफ क्या है क्यू आर के समांतर नहीं होगा। आए समझ में। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बताओ। P बराबर 4 सेंटीमीटर पी बराबर नहीं PE बराबर पीई बराबर कितना 4 सेंटीमीटर पीई बराबर 4 सेंटीमीटर PE बराबर 4.5 सेंटीमीटर क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर PF बराबर 8 सेंटीमीटर पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है ना, तो हम चलेंगे। चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर होगा किसके पीएफ बटे एफ आर के होगा। तो पीई का मान कितना है 4, ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू का मान 4.5 है बराबर पीएफ का मान कितना है 8 और यहाँ पे आर एफ का मान कितना है 9 है ना। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है दशमलव हो जाएगा तो एक ठो जीरो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितनी बार में कटेगा 8 पंजे 40 और 9 पना 45। तो यहाँ पे आ गया 8 बटे 9 बराबर किसके हो गया 8 बटे 9 बराबर आ गया। तो चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके पीएफ बटे एफ आर के है ना। यहाँ पे लिखोगे अतः ई एफ किसके समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ठीक है, बनेगा। ये दूठो हो गया। दूसरे का तीसरा क्या क्या दिया हुआ बताओ। PQ बराबर 1.28 पी क्यू बराबर 1.28 PR बराबर 2.56 2.56 PE बराबर 0.18 हाँ हो गया। और एक दिया होगा PF बराबर पीएफ हाँ 0.36 0.36 पी क्यू पी आर और एफ आर नहीं दिया, इसमें सब पी ए पी दिए हुए यार तुम लोग।
देखो क्या करना है ना, पी क्यू बटे क्या करोगे, पी आर बराबर पीई बटे किसके, पी एफ के, है ना। तो पी क्यू का मान कितना है, 1.28, और पी आर का मतलब कितना है, 2.56, और पी का मान कितना है, 0.8 नहीं 1.8, पी का मान कितना है, 1.18, 0.18 और 0.36। ठीक, देखो ये दशमलव से पूरा चल जाएगा ना, इसमें से दशमलव से चला जाएगा, 128 और यहाँ पे 2, कितना आ गया, 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या समांतर चाहिए हमको, पी एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, इसी तो हुआ बनेगा। छह दशमलव का कौन सा नंबर है, तीसरा। देखो इसमें चित्र बना हुआ है ना, 6 दशमलव कौन सी है, 1/8 है, 6.1/8 है। तो दिया हुआ है कि यदि एल एम समांतर किसके है, सी बी के है, और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर है किसके, ए एन बटे ए डी के। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। डायग्राम बनाओ। इसमें लिखा हुआ ए बी सी डी, ये है एल, ये है एम और ये है एन। ये ध्यान रखना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि एल एम समांतर किसके, सी बी के। एल एम किसके समांतर, ये जो एल एम है ना किसके समांतर है, सी बी के। तो हम इसको ऐसे बना देंगे, ठीक, इसके समांतर है ना, यहाँ देखो। और क्या समांतर दिया हुआ है, एल एन समांतर किसके, सी डी के। तो एल एन, ये देखो एल एन समांतर किसके है, सी डी के है, ऐसे बना दे, ठीक ना। तो इसमें लिखा हुआ है दिया, इसमें हम जो है वो दिया लिख लेते हैं, दिया है। इसमें क्या दिया हुआ कि एल एम समांतर बी सी, ठीक, वाह, एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर सी डी के, ठीक है। इसमें हमको क्या सिद्ध करना है कि ए एम बटे सिद्ध करना है, इसमें लिखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी के, ठीक है, ए एन बटे ए डी के। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो ये अब हम कहाँ चले, पूरे चित्र के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चित्र देख के पकड़ो इसको, है ना। तो देखो ये वाले हम करेंगे, ठीक, ए बी बराबर, फिर क्या करेंगे, ए एल बटे ए सी के, ए एल बटे ए सी, ये नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब त्रिभुज किस में चलेंगे, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में देखो कि ए एन बटे क्या हो जाएगा, ए डी, ए एन बटे ए डी। तो यहाँ पे लिखो ए एन बटे, यहाँ पे पहले क्या करोगे, समांतर लिखोगे ना, एल एन समांतर किसके है, क्योंकि एल एन समांतर किसके है, सी डी के, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, आता है, इसलिए ए एन बटे ए डी बराबर किसके होगा, ए एल बटे एल, ए सी के, ए एल बटे ए सी। ये नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब इसको करेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। इसको देखो 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से देखो, यहाँ पे विपक्ष देखो, इनके पक्ष बराबर दिख रहे हैं, ये पक्ष बराबर दिख रहा है इसके, है ना, दिख रहा है ना। ये दोनों को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ए एम बटे किसके, ए बी के बराबर हो जाएगा ए एन बटे ए डी के। ये तुम्हारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, चाहिए था ना, ए एन बटे ए डी, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, बनेगा। इतना ही बस करना है। हमने क्या कर दिया था, मन मन में गुनगुना देते ना। कौन सा नंबर है अब,
चौथा नंबर आकृति 6.19 में देखो, इसमें लिखा है कि डी समांतर किसके है, डी समांतर किसके है, एसी के, है ना। और क्या है, डीएफ समांतर किसके है, एई के। डीएफ समांतर है ए के। तो इसमें लिखना है कि बीएफ समांतर एफ, बीएफ समांतर एफ के बराबर है बीई समांतर ईसी के, बी बटे ईसी, बी बटे, इसको हमको सिद्ध करना है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है पहले चौथा नंबर, पहले चित्र बना लो, है ना, चित्र बनाओ। ये चित्र बन गया अपना ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे है ई एफ, ठीक है, और क्या है, डी है, क्या है, डी है। अब यहाँ पे जो जो है उसको लिख लेते हैं, दिया है, दिया है, इसमें क्या दिया है, डी समांतर एसी, डी समांतर एसी व डीएफ समांतर ए के, व डीएफ समांतर ए के। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। कि बी एफ बटे ई एफ बराबर बी ई बटे ई सी, है ना। यहाँ देखो, पहले हम किस में चल, देखो उसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे देखो डी समांतर किसके है, एसी के, तो डी किसके समांतर है, एसी के। हम पहले किस में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, है ना, ये एबीसी त्रिभुज है ना। तो डी समांतर किसके है, एसी के, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में डी समांतर किसके है, एसी के, है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बटे एडी, बी डी बटे एडी बराबर बी बटे ईसी लिख सकते हैं, है ना। फिर किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि डीएफ समांतर किसके है, ए के, हम लिख सकते हैं बी डी बटे ए डी बराबर लिख सकते हैं बी एफ बटे ई एफ, लिख सकते हैं ना। फिर नंबर 1 दे देंगे, नंबर 2 उसको क्या कर देंगे, बराबर करके सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले किस में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में, तो लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, है ना। त्रिभुज एबीसी में क्या है कि डीई समांतर किसके है, एसी के, यही दिया है ना। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर किसके है, एसी के। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसलिए हो, चूंकि यहाँ पे लिखो चूंकि, इसलिए बी डी बटे क्या हो जाएगा, ए डी, बी डी बटे ए डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बटे ईसी के, बी बटे ईसी के, हो जाएगा ना। इसको नंबर क्या दे देते हैं, 1। अब इसमें हम किस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे। ए बी में चले तो हम लिखेंगे बी डी बटे ए डी, यहाँ पे चूंकि डी एफ समांतर किसके है, ए के, है ना, ए के है ना समांतर। तो इसमें हम लिखेंगे इसीलिए बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी बराबर बी एफ बटे किसके, ई एफ के, बी एफ बटे ई एफ। इसको क्या दे दे, नंबर 2, समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, देखो इसका ये वाला साइड बराबर है जी, तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीई बटे ई एफ बराबर बी एफ बटे ई सी के, हो जाएगा, बी एफ बटे ई सी के। हमको सिद्ध क्या करना था, बी बटे ई सी, है ना, बी बटे ई एफ, अच्छा बी बटे क्या है, ई सी है, क्या है, बी बटे ई सी, है ना, और बी एफ बटे ई एफ की। देखो ये बराबर किसके, इसके, तो बी बटे क्या लिखो, ई सी, बी बटे ई सी लिखे बराबर, ये इसके बराबर है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बी एफ बटे ई एफ लिखेंगे। तो हमको क्या सिद्ध करना था,
बी एफ बटे ई एफ बराबर बी बटे ई सी, यही करना था ना। तो हमारा क्या होगा, ये प्रूफ हो गया, बनेगा। इसको ध्यान रखना, इसको आगे पीछे लिख सकते हो या फिर एग्जैक्ट इसके सेम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जो जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं, बी एफ बटे इसके एफ ई बराबर बी बटे ई सी, बी बटे ई सी। इसको आगे पीछे तो है, जो इसमें सिद्ध करना उसी को एक जैसे लिख देते हैं, बनेगा। उसमें पांचवा है, पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लेंगे, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि 6.20 आकृति है, डी ई समांतर उस किसके है, ओ क्यू के, और डी एफ समांतर किसके, ओ आर के। तो हमको सिद्ध करना है कि डी ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सोचो। इसको सिद्ध करेंगे कि उसका अनुपात क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, अनुपात वाला जो है उसको बराबर कर देंगे, जिससे हमें ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चित्र बना लो। ये भी पॉइंट है, ये हमारा डायग्राम बन गया पी क्यू आर, है ना, ई एफ, और क्या बन गया, डी, और क्या बन गया। ठीक है, इसमें लिख लेंगे जो जो दिया है, इसमें लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू, है ना, और डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, है ना। इतना दिया हुआ है ना, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। क्या करना है, सिद्ध। ई एफ ई एफ समांतर इसके क्यू आर, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो डी, देखो ई एफ और समांतर क्यू आर, तो इसमें देखो ई एफ समांतर क्यू आर कहाँ पे है, तो ई एफ ये है और क्यू आर ये है। इसको समांतर करने के लिए हमको क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो इसको समांतर करने के लिए देखो पीई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर के। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये किस त्रिभुज में है, डीई, और डीई समांतर किसके है, ओ क्यू के। तो डीई कहाँ है, डीई, ये डीई है ना, डीई है, और क्या है, ओ क्यू, समांतर है ना। हम चलेंगे त्रिभुज किसमें, पीओ क्यू में, इसमें पीओ क्यू में चलेंगे ना। तो यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज पीओ क्यू में, ठीक है, पीओ क्यू में चलते हैं। पीओ क्यू में चलेंगे तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, देखो ई डीई समांतर किसके, ओ क्यू के, तो चूंकि डीई समांतर किसके है, ओ क्यू के, डी समांतर ओ क्यू है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पीडी, पीडी यहाँ पे है ना, पीडी है, पीडी बटे ओडी, पीडी बटे, यहाँ पे लिखेंगे पीडी बटे ओडी बराबर किसके होगा, ई एफ यानी पीई बटे ई क्यू के। तो यहाँ पे होगा पीई बटे ई क्यू के, हो जाएगा ना। इसको हम क्या दे देते हैं, इसलिए इसको नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम किस में चलते हैं, त्रिभुज। अब देखो समांतर क्या है, डीएफ समांतर किसके है, ओ आर के। तो डीएफ समांतर किसके है, ओ आर के। तो हम चलेंगे पीओ आर, इसमें चलेंगे त्रिभुज पीओ आर में। पीओ आर में चलेंगे तो क्या क्या समांतर है, चूंकि डीएफ समांतर किसके है, ओ आर के, चूंकि डीएफ समांतर किसके है, ओ आर के, है ना। तो इस पे इसलिए क्या हो जाएगा, पीडी बटे ओडी, पीडी बटे ओडी बराबर हो जाएगा पीएफ बटे किसके, एफ आर के। तो पीएफ बटे एफ आर के हो जाएगा। इसको नंबर क्या दे देते हैं, 2। देखो इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, इसलिए बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से।
समीकरण एक और दो से तो कर दोगे पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के, हो जाएगा ना। इसलिए हो जाएगा चूंकि यहाँ पे क्या है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएंगे ये। ई एफ बटे ओ क्यू आर क्या हो जाएगा, ई एफ बटे ई ओ बराबर ई ओ समांतर हो, किससे यहाँ पे लिख देना है थेल्स प्रमेय से, किससे बनेगा। ये कंडीशन पड़ी है ना, ये अगर बराबर है तो ये भी क्या होगा, समांतर होगा। रुक अभी नहीं, इतना नहीं करो अभी, इसमें हमें ये हो गया ना। तो हम चलेंगे त्रिभुज, अब पी क्यू आर में चलेंगे, किसमें त्रिभुज, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। पी क्यू आर में चलेंगे तो चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। देखो पी क्यू आर त्रिभुज हुआ, पी बटे क्या हुआ ई क्यू, और पी एफ बटे ई आर एफ आर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम करेंगे इसलिए ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और यहाँ पे लिख लेना बाई थेल्स प्रमेय, बाई थेल्स प्रमेय। कहाँ चली जाएगी, सभी के पास है ना, मोबाइल में ना जाएगी मेहनत। देखो दिया हुआ है ओपी, ओकी और ओ आर स्थित बिंदु है ना। ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू के है, ए सी समांतर पी आर के है। तो हमको क्या देखना है, बी सी समांतर क्यू आर के, किसके, बी सी समांतर क्यू आर के। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर तुम लोग चित्र को समझ गए ना तो सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, पी क्यू आर है ना, और क्या है ए बी और सी है, और वो बिंदु है। ध्यान रखो, देखो इसमें दिया क्या क्या है उसके अनुसार तुमको सॉल्व करना है। तो देखो दिया ए बी और ए बी कहाँ है, ए बी है और पी क्यू समांतर है किसके, तो कौन से त्रिभुज में है, पी ओ बी में है ना, पी ओ बी में। और दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर के है, तो ए सी कहाँ है, ये है, ए सी समांतर किसके है, पी आर के। तो त्रिभुज कौन से, पी ओ आर में है ना। और क्या दिया हो, क्या सिद्ध करना है, बी सी समांतर क्यू आर के। तो बी सी कहाँ है, ये देखो बी सी समांतर किसके है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करना पड़ेगा, अगर हम ये देखो इसको और इसको देखो ओ बी और क्यू बी, ओ बी बटे क्यू बी बराबर ओ सी बटे क्या कर दें, सी आर के। तो क्या हो जाएगा, ये बी सी समांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर के। तो कैसे सिद्ध करेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या करेंगे, इसके बराबर क्या करेंगे, इसको करेंगे। फिर यहाँ पे चलेंगे पी ओ आर में, इसके ये देखो ना पी ए बटे ओ ए बराबर क्या करेंगे, ओ सी बटे सी आर के। फिर दोनों को समीकरण एक और समीकरण दो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देन आफ्टर हम चलेंगे त्रिभुज किसमें, ओ क्यू आर में, इसके और इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो देखो कैसे करते हैं, पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है ए बी समांतर किसके, पी क्यू के, यही दिया है ना जी। और क्या दिया हुआ है, ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, बताओ। बी सी समांतर क्यू आर, इसको क्या करना है, सिद्ध करना। तो सबसे पहले किस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। लिखोगे चूंकि, क्या चूंकि लिखोगे, किसके समांतर, ए बी समांतर किसके है, ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के।
तो हम लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, AP बटे ओ AO, AP बटे AO या OA, ठीक है। AP बटे OA बराबर हो जाएगा OB बटे यहाँ पे QB बटे BO के, तो बराबर हो जाएगा QB बटे BO के। इसको हम किससे करेंगे, थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय लिख लेना, ठीक है ना। इसको नंबर 1 दे दो। अब चलेंगे त्रिभुज, किसमें चलेंगे, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में चलेंगे तो देखो PA बटे OA, PA चूंकि यहाँ पे लिखोगे चूंकि AC समांतर किसके है, PR के है, तो हम लिखेंगे इसलिए PA बटे OA, इसलिए PA बटे OA बराबर होगा RC बटे OC के, RC बटे OC। इसको किससे, थेल्स प्रमेय से, नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ देखो इसके राइट हैंड साइड बराबर है AP बटे OA, AP बटे OA। इसको हम लिख देते हैं AP, लिख देते हैं क्या, AP, ऊपर AP है ना तो AP में लिख देते हैं, ठीक है। जब बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा QB बटे BO बराबर हो जाएगा RC बटे OC के, हो जाएगा ना। तो हम अब चलेंगे, अब कौन से त्रिभुज में चलते हैं जिसको सिद्ध करना है, त्रिभुज ORQ में, ठीक है, त्रिभुज ORQ में। त्रिभुज ORQ में हमने क्या सिद्ध किया, इसको सिद्ध कर दिया ना, QB बटे BO बराबर RC बटे OC के, इसको सिद्ध किया, यहाँ पे लिखा ना, ये सिद्ध हो चुका है, ये क्या है, सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे लिखो सिद्ध हो चुका है, ठीक है, सिद्ध हो चुका है। तो हम अब क्या लिख देंगे, इसको लिख लेंगे BC समांतर QR के, इसलिए चूंकि तो इसलिए BC समांतर QR होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से भी हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, बनेगा। सरल है ना, सरल कैसे है बताओ। कौन सा नंबर है आज, 8वां है ना। तो बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का क्या करना है, प्रयोग करना है और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। और याद कीजिए कि आप कक्षा इसमें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान नहीं देना 9 में। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 6.2 है ना, 8वां क्वेश्चन है। कौन सा, 7वां फिर से बताएं, नहीं 7वां तो फिर से बता दे, बताए ओमकार, बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या पहले चित्र बना लेंगे, क्या बना लेंगे, चित्र है ना, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये ध्यान रखना कि ये दिया हुआ है ना कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के ये मध्य बिंदु, क्या ये त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना कि ये दोनों समांतर है। तो मध्य बिंदु ले लेते हैं, तो क्या क्या ले लेते हैं, D और E, D और E लेते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ पे तीसरी भुजा क्या है, BC है। तो यहाँ पे देखो AB, यहाँ पे देखो AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, और AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि दिया है, क्या है, दिया है, दिया है, क्या लिख देते हैं कि AD बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं AD बराबर किसके, BD के, है ना, वाह। और AE बराबर क्या लिख सकते हैं, EC, AE बराबर EC। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, D व C क्या, D व E क्या मध्य बिंदु है, D व E मध्य
बिंदु है। ठीक है, डी वही क्या है, मध्य बिंदु है। लिखे। और हम क्या लिख सकते हैं, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि डी समांतर किसके है, बीसी के। तो डी समांतर किसके है, तो हम कहाँ चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। क्या चलेंगे, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में हम क्या लिख सकते हैं कि एडी बराबर किसके, बीडी लिख सकते हैं। दिया है, क्या है, दिया है। इसको हम क्या ले जाएंगे, देखो इसको हम इसके बटे में ले आते हैं, तो एडी बटे बीडी। तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, ये एक बचेगा। इसको नंबर क्या दे देते हैं, एक दे देते हैं। अब क्या दें, अब चूंकि क्या ए ई बराबर किसके है, ई सी के, है ना। ये भी क्या है, दिया हुआ है, दिया है ना। तो जब ए ई बराबर ई सी है तो हम ए ई को कहाँ ले आते हैं, इसके बटे में। ए ई बटे ई सी बराबर एक, इसको क्या दे देते हैं नंबर, दो। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखो, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ना। तो हम लिख देते हैं ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। अब हमने क्या कर दिया कि इस त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, जो इसको क्या कर रही थी, मध्य भाग में विभाजित कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी, तो उनको हमने अनुपात में, दोनों को अनुपात में क्या कर दिया है, बराबर सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया है, बराबर सिद्ध कर दिया है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के भुजाएं जो मध्य बिंदु है ना, अगर उसको अनुपात में, समान अनुपात में क्या करे, विभक्त करे, है ना, समान अनुपात में विभक्त करे, तो जो मतलब डी और ई को मिलाने वाली जो रेखा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ई समांतर किसके हो जाएगा, बीसी के। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया ना, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहाँ पे लिखो अतः क्या हो जाएगा, डी ई समांतर किसके, बीसी के, है ना। डी समांतर बीसी की, क्यों, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ पे क्या लिख दोगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, या फिर थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स ने ही प्रमेय दिया था ना, तो इसमें लिख देना थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से। आया समझ में, यही तुमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बनेगा, सरल है। इसमें लिखा कि देखो एबीसीडी क्या है, यहाँ देखो एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब यहाँ पे बता दें कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। क्या है, देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। क्या हो, दो भुजाएं समांतर हो, क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज देखो कैसे बनता है। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 9वां। समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज है। देखो आमने सामने की भुजाएं क्या हो, मतलब आमने सामने की नहीं, सामने की भुजाएं दोनों क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समलंब नहीं दिख रहा है। देखो ये छोटा बनाओ और थोड़ी बड़ा बना लो, ये क्या बन जाएगा, समलंब बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, समलंब। ये समलंब देखो एबीसीडी क्या है, एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर किसके है, डीसी के। ए बी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं।
तो हमको क्या सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे इसको सिद्ध करना है। ठीक है, पहले हम क्या बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो ABCD यहाँ पे लिखो ABC और D, क्या एक समलंब चतुर्भुज है। अब यहाँ पे AB समांतर किसके हैं, CD के। यहाँ पे AB समांतर किसके हैं, CD के। ठीक है, अब इसके क्या है, विकर्ण। विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो दिया है, दिया है क्या दिया है कि AB चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। वह AB समांतर किसके है, CD के। ठीक है, AB समांतर क्या है, CD। विकर्ण BD व AC बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC व BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, विकर्ण AC व BD बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं ना। अब हम क्या करेंगे कि देखो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, देख लो। सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है कि AO बटे BO, क्या AO बटे, अरे यार ये AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। तो हम इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक तो रचना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रचना। देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तो समांतर रेखा खींचेंगे। क्या समांतर रेखा खींचे, कौन सा, इसको हमारे ABCD मान लेते। क्या EO समांतर किसके है, AB के समांतर। किसके, AB के। EO समांतर किसके है, AB के भी समांतर है। और किसके समांतर है, DC या फिर CD के समांतर है। यहाँ पे लिखो देखो AB के समांतर क्या खींचा हमने, EO समांतर AB खींचा। ठीक है, AB खींचा, इतना लिख दो बस। EO समांतर क्या खींचा, AB खींचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमको सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर है CD बटे CO बटे DO। CO है ना, ये CO बटे क्या है, DO है। तो देखो हम किस में चलेंगे, त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है ABD, दिख रहा है त्रिभुज कौन सा, ABD। तो त्रिभुज ABD में चलेंगे तो देखो EO समांतर किसके है, AB के, है ना। यहाँ पे देखो, देखो चित्र के अनुसार कैसा चित्र है, ऐसे चित्र है ना। ये क्या है, EO है, ये क्या है, D है, और ये क्या है, AB है। ऐसा चित्र है ना। तो देखो ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा है ना। तो हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में चलेंगे, क्या चलेंगे कि चूंकि EO समांतर किसके है, AB के। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि EO समांतर किसके है, AB के। ठीक है, EO समांतर किसके है, AB के। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अनुपात बराबर होंगे। तो DE बटे AE बराबर होगा DO बटे OB के, बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिखो DE, इसलिए DE बटे AE, DE बटे AE बराबर DO बटे OB, या फिर OD बटे DO। यहाँ पे लिख लेते हैं DO बटे क्या, BO। ठीक है, DO बटे BO लिखें। इसको हम क्या देते हैं, नंबर।
अब ये किससे हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से। किससे? तो यहाँ पे किनारे लिख लेना थेल्स प्रमेय से। ठीक है, बनेगा यहाँ तक। अब हम कहाँ चलेंगे? देखो ये बन गया ना कि ईओ है ना। देखो अब यहाँ पे किससे चलेंगे? अब एक ठो समीकरण, एक ठो त्रिभुज ले लेते हैं कोई सा। तो कौन सा अपन त्रिभुज ले लेते हैं? ACD ले लेते हैं। ACD ले लें तो त्रिभुज चलते हैं ACD में। तो अब चलते हैं त्रिभुज ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखना है चूंकि ईओ समांतर किसके है? देखो ACD है ना, या फिर ईओ समांतर किसके? CD के, या फिर ईओ समांतर, हाँ ईओ समांतर किसके है? CD के। यहाँ पे लिखोगे चूंकि ईओ समांतर किसके है? CD के, है ना। ये क्या है? दिया हुआ है ना, मतलब हमने रचना करके पाया है। तो यहाँ पे लिख लेना रचना से। क्या लिख लेना? यहाँ पे भी लिख लेना रचना से। किससे? रचना से। यहाँ पे भी लिख लेना रचना, ये जरूरी है ना कारण देना। ठीक है, रचना से। ठीक है, ईओ समांतर किसके? CD के। अब यहाँ ध्यान देना, इसलिए क्या? इसलिए देखो अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज वाला बना लेते हैं। बना लें ये त्रिभुज। ये क्या है? EO है, ये क्या है? C और D है, और ये क्या है? A है ना। देखो यहाँ पे देखो AO DE बटे AE, इसका अनुपात होगा CO बटे AO के अनुपात में बराबर होगा ना। तो हम इसको लिख लेते हैं DE बटे AE, DE बटे बराबर CO बटे OA। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CO बटे OA, यहाँ पे AO। ठीक है, इसको नंबर क्या दे देते हैं? 2। ये भी किससे आ जाएगा? थेल्स प्रमेय से। किससे? अब यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। लिख लिए समीकरण 1 व 2 से। देखो अब यहाँ देखो DE बटे AE और DE बटे AE, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, बायां पक्ष बराबर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे DO बटे BO। क्या लिख लेंगे? DO बटे BO बराबर क्या लिख लेंगे? CO बटे AO के। CO बटे AO के, है ना। अब देखो CO बटे AO है ना, CO बटे AO। ये देखो हम इसको इसके अनुसार इसको क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं, है ना। तो देखो AO हमको यहाँ चाहिए और DO यहाँ चाहिए, बस इतना ही फर्क। इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ। तो उतना ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO के। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नहीं सिद्ध हो जाएगा। तो फिर अच्छा से। तो 10वां नंबर है, एक चतुर्भुज ABCD के क्या दिए हुए विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है, जो हमने अभी सिद्ध किया ना उसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो दर्शाना कि ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज, तो यहाँ पे बना लेते हैं चतुर्भुज, बना लेते हैं क्या? सिंपल सा चतुर्भुज। ये क्या है? विकर्ण है, क्या है? ये ठीक है, A B C और D। तो क्या है? चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD है ना। विकर्ण क्या करते हैं? बिंदुओं पर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। में विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है? AC व BD। बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कि दिया है AO बटे BO,
बराबर होता है CO बटे DO के, CO बटे DO के होता है ना। ये दिया हुआ है, क्या है दिया। मतलब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान रखना इसमें भी एक तो रचना करनी पड़ेगी, क्या रचना। रचना क्या करनी पड़ेगी कि AD में कोई बिंदु लेंगे, है ना, E ले लेते हैं और उसको क्या मिला देते हैं, O से मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, O से मिला देते हैं। ठीक है, जो किसके समांतर रहेगी, AB के समांतर रहेगी। ये भी उसी तरह, हाँ, है ना। O की रचना किया, है ना, जो AB की क्या है, समांतर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चलेंगे, प्रूफ कर देंगे, है ना। हम किस में चलेंगे, त्रिभुज में चलेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमको समलंब चतुर्भुज की क्राइटेरिया कंप्लीट करनी है। AB समांतर हमको क्या करना है, CD या फिर DC या फिर CD कंप्लीट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि देखो, जैसे इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, हमको ये तो नहीं, हमको ये पता है, क्या ये पता है ना। तो ये पता है हम लोगों को। तो देखो E यहाँ पे हम चलेंगे, जैसे ये वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है और कौन सा है ये, तो इसको समांतर तो हमको पता है ना कि EO समांतर किसके है, AB के, है ना। कहाँ BC लिखा है, AB के लिखा है। EO समांतर किसके है, AB के, तो इसका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा ना। इसको अनुपात को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ पे लिखो त्रिभुज किसमें, ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, है ना। तो त्रिभुज ADB में क्या है कि EO समांतर किसके है, EO समांतर किसके है, AB के, EO समांतर है AB के। ठीक है, इसलिए DE बटे किसके, AE, DE बटे AE बराबर होगा किसके, DO बटे OB के, DO बटे OB के। ठीक है, DO बटे OB के बराबर होगा, है ना। ये ध्यान रख। अब देखो क्या है कि हमको AO बटे BO बराबर किसके दिया है, CO बटे DO के दिया है ना। तो देखो AO बटे BO कहाँ है, AO बटे BO ये दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं AO बटे CO, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ के देखो दिया है, चूंकि AO बटे BO बराबर क्या दिया हुआ है, CO बटे DO को दिया हुआ है, CO बटे DO। तो हम क्या करेंगे, क्या चाहिए, तो OD को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, OD यहाँ आ गया। और OB क्या चाहिए, नीचे चाहिए, तो OB नीचे है ना, OB नीचे। यहाँ पे क्या लिख दो, OB, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो OB नीचे, अब ये वो कहाँ जाएगा, नीचे, तो CO बटे क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा ना। अब इसको आगे पीछे लिख दो, यहाँ पे CO बटे AO बराबर OD बटे क्या हो जाएगा, OB के। देखो ये हो गया ना। इसको हम नंबर क्या दे देते हैं, 2। ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। अब देखो यहाँ पे CO बटे AO, OB बटे OD बटे OB। अब देखो OD बटे OB और OD बटे OB क्या है, तो समीकरण 1 से 2, समीकरण 1 व 2 से चलते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखो इसका राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, इसका भी राइट हैंड साइड बराबर। हम यहाँ पे लिख देते हैं DE बटे AE बराबर CO बटे AO के। लिख दिए ना। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो अब DE बटे AE और CO है ना, ये देखो CO बटे
AO। इस त्रिभुज में हमने ये क्राइटेरिया कंप्लीट किया इसको समांतर होने के लिए, किया ना। तो हम चलते हैं किस त्रिभुज में अब त्रिभुज में चलते हैं ACD। तो अब चलते हैं त्रिभुज ACD में, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। एक बार त्रिभुज ACD में चलते हैं कि हमने ज्ञात किया ना DE, इसको क्या कर लेते हैं DE बटे AE बराबर CO बटे AO। हमने इसको क्या किया, ज्ञात किया। क्या किया, अभी ज्ञात किया ना। तो देखो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि देखो इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर समांतर हो जाएगी। बराबर समांतर में अंतर होता है, क्या हो जाएगी, समांतर। तो देखो ये दोनों का अनुपात हमारे पास बराबर आ रहा है ना, ये दोनों को समांतर हो जाएंगी रेखाएं। तो यहाँ पे लिखोगे, इसलिए यहाँ पे लिखो चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा, ईओ समांतर किसके हो जाएगा, किसके, CD के, किसके, CD हो जाएगा ना। इसको देखो, अब देखो यहाँ पे चूंकि ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ईओ समांतर किसके है, AB के, और ईओ किसके समांतर भी है, CD के समांतर है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि AB समांतर किसके है, CD के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो चूंकि ईओ समांतर किसके है, AB के, है ना। वाह, ईओ समांतर किसके है, CD के, है ना। हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। तो इसीलिए AB समांतर किसके होगा, CD के होगा ना। तो AB समांतर CD हमने सिद्ध किया, अतः चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक सबलम चतुर्भुज होगा। अतः चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, बनेगा।